उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में आज हमारी हालचाल टीम उन्नाव जनपद में है। उन्नाव जनपद में हम बात करने जा रहे हैं प्रभारी कमलेश मिश्रा जी से, जो उन्नाव जनपद के प्रभारी हैं और सभी सीटों पर जा करके अपनी पार्टी की मजबूती बना रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार बैठक कर रहे हैं। कमलेश मिश्रा जी से हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के पेच कस रहे हैं और क्या क्या उनकी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क कर लोगों को अपनी ओर जोड़ रहे हैं, और किन किन मुद्दों को उनको सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, उन सभी सवालों के जवाब देंगे कमलेश मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिश्रा जी, ये बताएं कि आप उन्नाव जनपद के प्रभारी हैं, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, जहां पर जनता से आप रूबरू हो रहे हैं। जनता की जैसे आवारा जानवरों की समस्याएं या अन्य कुछ समस्याएं हैं जो निकल कर बाहर आ रही हैं, उनका आप किस तरह सामना कर रहे हैं? समस्याएं तो कोई है ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में अभी विषय रख रहा था तो मैंने जैसे आवारा जानवरों की समस्या है जिनको योगी जी भी कह चुके हैं। कोई समस्याएं नहीं है। जो कुछ छुटपुट समस्याएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये समस्याओं के समाधान की सरकार है। अन्य सरकारें समस्याएं उत्पन्न करती थीं, ये सरकार समाधान करती है। जो जानवरों की बात है, ये मुद्दा भारत की बहुसंख्यक जनता का था कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी जी की सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लाकर यहाँ के उन बहुसंख्यकों के, उन जनमानसों के मन की बात को, संकल्पित बात को, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसको पूर्ण किया है। ये जो जानवर हैं, ये जो गाय है, ये हमारी माता है, ये राष्ट्रीय पशु है। मैं भी गाँव में जा रहा हूँ, बूथों पर भी जा रहा हूँ। गाँव में जाकर चौपाल के माध्यम से मैंने चर्चा की लोगों से। उनके ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वह लोग यह स्वीकार कर रहे हैं कि ये जानवर हमारे हैं। एक गांव में गया, वहाँ लोगों ने कहा कि ये गांव छुट्टा तो रहते हैं, लेकिन जब इनको हम अपने घर पे, अपने कोई दूसरा गांव कहीं पे जानवर बैठे हैं और दूसरे गांव के लोग यदि आ जाएं उनको पकड़ कर जाने लगते हैं तो कहते नहीं, ये तो मेरा जानवर है, इसको जाना नहीं चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे गाँव के अमुक व्यक्ति का जानवर है, और इसके लिए हम लोग भी प्रबंधन कर रहे हैं। जब एक बड़ी व्यवस्था होती है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। हमने बहुत सारी गौशालाएं बनाई हैं, उनका ठीक प्रकार से प्रबंधन भी हो रहा है। जो समस्याएं हैं अभी उनको भी ठीक प्रकार से काम करने के लिए सरकार ने काम किया है। अभी ब्लॉक स्तर पर भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। 900 रुपये प्रति जो व्यक्ति कोई अपने घर में यदि किसी एक गाय को घर में ले जाकर उस पशु को अपने घर में रखता है तो 900 रुपये उसके पालन पोषण के लिए हम दे रहे हैं। और गोबर की खाद खेत उस किसान को निःशुल्क उस जानवर के द्वारा, उस गाय, उस पशु के द्वारा प्राप्त होती है। यह अभी ठीक हो जाएगा। इस व्यवस्था के लिए भी सरकार ने एक अच्छी योजना रचना बनाई है। अभी हम इस चुनाव के बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। इस समस्या का पूर्ण समाधान भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी की सरकार करेगी। जैसे विपक्ष ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि वो फ्री बिजली देंगे, और फ्री कॉन्सेप्ट उनका बहुत है, तो उसके जवाब में आपका क्या कहना है? फ्री बिजली की जो बात करते हैं अखिलेश यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। अभी इसके पहले जो हमारी 5 वर्ष के पहले के बाद श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस सरकार में इस उत्तर प्रदेश की जनता को प्रतीक्षा करना पड़ता था कि उनके रोस्टर में बिजली कब आएगी, सप्ताह में आएगी या 15 दिन में आएगी। सारी बिजली सिर्फ सैफई में थी। जो हमको शुल्क के साथ बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, वह निःशुल्क क्या उपलब्ध करा पाएंगे? बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जनता उनकी इस बात को बहुत ठीक प्रकार से जानती है, उन पर विश्वास नहीं करने वाली है, उनके झूठे। उन्नाव जनपद के आप प्रभारी हैं, सभी सीटों पर जा रहे हैं, तो इन पर क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आपको सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जरा बताएंगे? जनता योगी और मोदी जी के सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है। एक एक गांव में जनता के मुंह से योगी और मोदी की बात निकलती है। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, गरीबन योजना, वह योजना जिसकी राम राज्य की कल्पना होती है। हमने कोविड जैसी महामारी के समय में भी एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में भूखे नहीं सोने दिया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में भूखे नहीं सोने दिया। उस गरीब का आशीर्वाद भी योगी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, और वह कल्पना कर रहे हैं और वह स्वयं योगी मोदी बनकर अपने बूथ पर, अपने गांव में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो संकल्पबद्ध है। उन्नाव की इस समय जिस सीट पर आप बैठे हैं, इस सीट पर कभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रत्याशी नहीं जीता है। यहाँ पर पिछली बार जो आपके प्रत्याशी हैं वह बसपा के चुनाव पर जीते थे, इस पर आप क्या कहेंगे? 1967 में इसी सीट पर, पुरवा सीट पर,
जनसंघ से श्रीमान लाखन चौधरी जी माननीय विधायक हुए थे। तो यह कहना है कि यह सीट हमारे पास कभी नहीं रही, यह सीट हमारे पास रही है। हाँ, कुछ कारणों से हमारे पास नहीं आ पाई, लेकिन इस बार पुरवा की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इस कलंक को धोने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया, संकल्प ले लिया है। हम उन्नाव की पुरवा के साथ साथ 6 सीटें बहुत ही अधिक मतों से जीतने वाले हैं।